खिलाफ अमेरिका ने फिर मुंह खोला। भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिका ने फिर दखल दिया। पहले केजरीवाल के मुद्दे पर भारत को सीख दी। अब कांग्रेस के मामले पर अमेरिका ने की टिप्पणी कि अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहता है। अमेरिका और भारत के संबंध बहुत पुराने और बहुत अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी खूब करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद तो कई ऐसे मौके पड़े हैं जब भारत के लिए सम्मान को अमेरिका ने दर्शाया है। लेकिन पिछले कुछ दिन से अमेरिका भारत के खिलाफ मनमानी कर रहा है, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, बात बात पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को ज्ञान दे रहा है। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए रखने की अमेरिका ने बात कही और अब कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट्स वाले मुद्दे को लेकर अमेरिका को तकलीफ हो रही है। अब अमेरिका इस मामले को लेकर अपनी टांग अड़ा रहा है। बुधवार को मैथ्यू मिलर की हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के फ्रीज अकाउंट्स पर कहा गया, हमें इस मामले की जानकारी है। मैथ्यू मिलर ने फिर यह भी कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक अकाउंट्स को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मिलर ने फिर यह भी कहा, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमने सार्वजनिक रूप से कहा है हम उस पर टिके हुए हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हालांकि भारत अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही इस तरह की टिप्पणियों का पुरजोर विरोध कर चुका है। भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणी को लेकर बुधवार को अमेरिका की एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब की और कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में तलब किया था। 30 मिनट से ज्यादा देर तक ये बैठक चली, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, भारत के अंदरूनी मामलों में अपनी नाक घुसा रहा है। हालांकि इससे पहले भी विदेश मंत्रालय कह चुका है, दिल्ली भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जाहिर करती है। ये स्पष्ट संदेश भारतीय विदेश मंत्रालय अमेरिका को दे चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका है कि हरकतों से बाज नहीं आ रहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा चुका है, कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। फेलो डिप्लोमैट्स के मामले में ये जिम्मेदारी और भी अधिक है, वरना यह अस्वस्थ मिसाल कायम कर सकता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए अकाउंट फ्रीज किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारा पैसा जबरन छीन लिया गया है, सरकार कांग्रेस को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने भी अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। 20% आबादी हमें वोट देती है, लेकिन हम 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते। राहुल ने फिर यह भी कहा, हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, हमारे नेता फ्लाइट से नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वो रेल से भी नहीं जा सकते। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. इसी तरह से अजय माकन, शशि थरूर जैसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अकाउंट फ्रीज करने की शिकायत की है। इसी पर अमेरिका ने टिप्पणी की है और मामले पर नजर रखने की बात कही है। हालांकि अमेरिका की यह मनमानी भारत को खूब अखर रही है और अमेरिका को जल्द इस मामले में कड़ी सीख मिलने वाली है। वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका के भारत को दिए जाने वाले ज्ञान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें
जरूर बताइएगा।